राधे राधे दोस्तों, अभी है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर मैं सुबह सुबह पंखू के लिए नाश्ता बना रही हूँ और हस्बैंड जी के लिए भी लंच बॉक्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो पंखू ना आजकल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है। एक्चुअली उसका तबीयत ख़राब था ना, शायद इस वजह से। तो आज बन रहा है सोयाबीन बड़ी की सब्जी, चीला, दाल। तो ये सारी चीज़ मैं बना चुकी हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मैं पंखू को नाश्ता वगैरह करा के रेडी वेडी करके भेज दूँगी स्कूल। तो दोस्तों, पंखू जा चुकी है स्कूल। हाँ, करेक्ट चाबी। और हस्बैंड जी भी निकलने वाले हैं और देखिए वो चाबी लेना भूल गए हैं। तो मैं यहाँ शॉर्टकट अपना जो विंडो है ना, यहीं से उनको देती हूँ। तेज धुरबा, गुड शॉट। तो हस्बैंड जी ना बीच बीच में ऐसा चाबी भूल जाते, तो मैं नीचे उतर के नहीं देती हूँ, मैं यहीं खिड़की से दे देती हूँ। तो हमेशा ही ऐसा होता है। और देखिए आज सुबह इतना अंधेरा था, बादल बादल छाया हुआ था और अभी फिर से धूप निकल रहा है। धूप निकल रहा है तो सोच रही हूँ ये सारे कपड़े वगैरह को धोऊंगी। बेडशीट ना कल चेंज की थी, बट कल पानी गिर रहा था करके उसे धोई नहीं थी, वॉशिंग मशीन में डला है। वो सभी चीज़ को एक साथ धो दूंगी। और जैसे हस्बैंड जी और बेटू घर से निकलता है, देखिए घर की क्या हालत होती है। ये बेडशीट ऐसे फैला हुआ है, सारे सामान फैले हुए हैं। इधर देखिए चेयर के ऊपर कपड़े, यहाँ पर गमछा। तो भाई अभी मुझे अपने घर को घर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं टी लाइट कैंडल जला ली हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर, क्योंकि मुझे इसकी अरोमा बहुत पसंद है। उसके बाद सारे कपड़ों को मैं मशीन में लगा दूंगी और पानी भी लगा दूंगी। और उसके बाद मुझे अपने घर का जो हालत है उसको ठीक करना है। तो देखिए ये सबके घर में ही होता है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा टीवी चालू कर लूँगी और टीवी में मैंने गाना लगा दी, क्योंकि मैं सीरियल वगैरह तो देखती नहीं हूँ। और उसके बाद ये जितने भी सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं सब चीज़ों को अरेंज करूँगी और डस्टिंग भी कर लूँगी, क्योंकि ना घर में पता नहीं इतना धूल कहाँ से आता है। ये जो मेरा बेड साइड वो जगह है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल आता है। तो बेडशीट तो मैंने कल ही चेंज किया था, इसलिए आज चेंज नहीं करूँगी। और बट उसे धोया नहीं था क्योंकि कल बहुत मौसम ख़राब था। तो यहाँ पर बस मैं चादर वगैरह को ठीक कर दूँगी। और ना जब तक रूम में बेडशीट प्रॉपर तरीके से ना लगा हो ना, रूम देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और बेडशीट अगर आपने सुबह सुबह अच्छे तरीके से एक बार मेहनत करके लगा लिया ना, तो आपका सारा दिन लगता है कि आपका घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है। तो बस यहाँ पर सब कुछ अरेंज हो चुका है। उसके बाद मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में, फिर मैं शावर लेकर आ गई थी। तो गुरुवार के दिन आपको भूल से भी अपने बाल नहीं धोना है, शैम्पू नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना वगैरह हो चुका है और देखिए आज है गुरुवार करके मैंने पहनी है ये येलो और रेड कलर की बंगाली कॉटन की साड़ी। अरे नहीं दिख रहा है ना। गुरुवार के दिन जहाँ तक हो सके हमको पीले कपड़े पहनना चाहिए। बोलते हैं इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और फिर हमें आलता भी ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं आलता तो लगा ही रही थी, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा नेल पेंट भी लगा लूँ, क्योंकि हम जो घर की औरतें होती हैं ना, इन्हीं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो लक्ष्मी माँ जैसे हमेशा अच्छे तरीके से बन संवर कर रहती है, तो क्यों ना हमें भी अच्छे तरीके से रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर अपना काम धंधा छोड़ करके मेकअप करते रहें। मेकअप करने को नहीं कहा है, बट मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने आप को संवार के रखना चाहिए। क्योंकि हम गृहिणियाँ जब खुद को संवार के रखती हैं ना, तो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करती हैं। और हमको अपने घर को भी संवार के रखना चाहिए और अपने आप को भी। और मेरा भी आज का पूजा वगैरह हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, कपड़े वगैरह सब कुछ धुल चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर के फटाफट से लंच वगैरह बना ली और लंच बनाने के बाद जितने भी बर्तन वगैरह रहता है वो सबको भी धो लेती हूँ। तो ये जो सिल लोढ़ा रहता है ना, हमें जितने बार भी इसका यूज़ करते हैं ना, उसके बाद इसे धो करके ही रखना चाहिए। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि सिल लोढ़ा तवा इसका हमें हमेशा यूज़ करने के बाद अच्छे से धो करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह धो दी हूँ, तो मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमें हमेशा घर को ना ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। जैसे कि ये चेयर है, टेबल है, ये सब हमेशा इधर उधर हो जाते हैं, तो इनको हमेशा प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। और आज मैं कर रही हूँ अपने ना अलमारी की डिक्लटरिंग, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कुछ कुछ कपड़े जो कि हम पहनते नहीं हैं, बहुत दिन हो जाता है, तो हमें ना उनको अपने अलमारी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि बेवजह का क्लटर रखेंगे, अगर हम उन कपड़े को पहनते नहीं हैं, तो अगर वो कपड़े अच्छे हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या फिर उनको
डिस्कार्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं वही सब छाट रही थी। तो यहाँ पर कुछ कुछ ब्लाउज थे, मैं थोड़ी सी बीच में हेल्दी हो गई थी ना, तो मुझे आ नहीं रहा था, तो वो सबको मैं निकाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं फिर हस्बैंड जी का जो अलमारी है उसको भी थोड़ा सा जमा रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि लड़के लोग या जेंट्स लोग जैसे एक कपड़ा निकालते हैं, साथ में 3 कपड़े फैला देते हैं। तो हस्बैंड जी का जो ये अलमारी का सेक्शन है ना, ये हमेशा बिगड़ ही जाता है। और देखिए ये ऊपर वाले सेक्शन में कुछ कुछ कपड़े हस्बैंड जी प्रेस करवा के लाए थे, वो सबको भी मैं अच्छे तरीके से जमा के रखने वाली हूँ। तो भाई आधा घंटे की मेहनत के बाद मैंने हस्बैंड जी का अलमारी को जमा दिया है। अब पता नहीं ये कितना दिन जमा हुआ रहेगा, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर घर में होता है, इस बड़ी सी अलमारी के 3 डोर वाले सेक्शन में हस्बैंड जी को मिला है एक ये छोटा वाला पोर्शन। तो आई थिंक सबके घर में, लेडीज़ के घर में ऐसा ही होगा। लेडीज़ के कपड़े ज़्यादा होते हैं, हस्बैंड मतलब जो जेंट्स होते हैं उनके कपड़े कम होते हैं। मैंने इसे इस तरीके से डिवाइड किया है, देख सकते हैं आप लोग। जो पहला ऊपर वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी का जो डेली वेयर वाले कपड़े हैं उनको रखा है प्रेस वाले, और जो भी कपड़े मैं धोऊंगी, मतलब जिसमें प्रेस नहीं रहेगा, उसको मैं ये वाले, देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग से सेक्शन बनाया है, एक बैग टंगा दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें आप अगर कुछ भी रखेंगे तो दिखाई देगा, विजिबल होगा। और इसमें मैं सारे कपड़े रखूँगी, जब ये फुल हो जाएगा तो हम इसको प्रेस करवा लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड सेक्शन। तो यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में मैंने उनका बॉटम वेयर यानी कि जीन्स और फुल पैंट, ट्रैक सूट वगैरह रखा है। यहाँ पर उनकी जो नई वाली शर्ट है, डेली यूज़ वाली नहीं, नई वाली जो शर्ट है वो सब रखी हुई है। और सबसे नीचे वाले सेक्शन में है उनका टी शर्ट, और रखा हुआ है उनका एथनिक वेयर यानी कि कुर्ती, ये सब। तो भाई आज घंटों की मेहनत लगी है। और मेरे हस्बैंड ना कैसे कपड़े निकालते हैं पता है, ऐसा एक शर्ट निकालते हैं, एक शर्ट निकालते हैं और साथ में 3 शर्ट फैला देते हैं। तो इसलिए जब मैं निकाल के देती हूँ तब कपड़े ठीक रहते हैं, अगर वो निकालते हैं तो वैसे ही करते। एक निकालेंगे यहाँ से, अगर एक पैंट निकालेंगे तो और 2-3 को उसका हालत ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए उनका जो अलमीरा है ना, जमा हुआ इतना तरीके से नहीं रहता, इतना गंदे तरीके से रखा हुआ है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो अभी देखिए इतना ही जमाना हुआ। तो ये हमारे शादी का जोड़ा है, ये मेरी शादी की चुनरी, ये शादी की साड़ी, और यहाँ पर मैं पेटीकोट रख रही हूँ। और इस साइड में रखूंगी वो साड़ियाँ जिसे मैं पहन करके पूजा करती हूँ, यानी कि एकदम कोरा वाली साड़ी। और भाई ये सब काम करते करते बज चुके थे 2। उसके बाद पंखु आई, फिर मैंने उसे थोड़ा सा हाथ मुंह धुला के फ्रेश किया, उसका ड्रेस वगैरह चेंज किया, और अभी हम लोग करने वाले हैं लंच। और रोज़ हमारे इधर ना, जैसे हम लोग खाना खाने की तैयारी करते बैठने वाले रहते, तभी बारिश स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं जैसे हल्का हल्का गिरा ना, तो सारे कपड़े वगैरह लेकर के आ गई हूँ। चलो, और देखिए मैं थोड़ा रूम से निकली नहीं, ये भाग के आ जाती है। बेटा चलो, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना को हम खा सके। कभी भी हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तो यहाँ पर पंखु भोजन मंत्र का पाठ की है, और अगर आपको भोजन मंत्र नहीं आता तो आप बस भगवान का धन्यवाद करके भी भोजन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको मंत्र ही बोलना पड़ेगा, बस आपको भगवान को एक बार थैंक यू बोलना है और फिर अपना खाना स्टार्ट करना है। फिर लंच के बाद हम लोगों ने किया थोड़ा सा रेस्ट, और देखिए फिर पंखु सोई थी ना, मैंने उसे उठा दिया है, और यहाँ पर वो टीवी पर कार्टून देख रही है, और मैं उसके लिए लेकर आई हूँ लीची जूस। तो फ्रेंड्स, पंखु चली गई है ट्यूशन, और अभी ये जो शाम के कपड़े वगैरह थे मैं इसको फोल्ड वगैरह कर लूँगी, फिर पीना है चाय। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।